जीत दोनों की 3 है और हार भी 4-4। और आज एक का बढ़ेगा मान और एक की होगी हार। चेन्नई की लय भारी है या गुजरात का पलटवार? तैयार हो जाइए क्योंकि शुरू होने वाला है एक बड़ा वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कैनवास और आज का मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग सोच, अलग दिशा और अलग कहानियों का है। एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स तो दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस। दोनों के पास 7 मैच में 3 जीत है और 4 हार है। लेकिन कहानी यहां से दिलचस्प हो जाती है। बड़ी पिक्चर, सेम रिकॉर्ड है दोनों टीमों का, लेकिन कहानी दोनों की अलग अलग है। कागज पर दोनों टीमें बराबर हैं, लेकिन मैदान पर बिल्कुल नहीं। चेन्नई जो शुरुआत में संघर्ष करती दिखाई दे रही थी, अब धीरे धीरे ही सही लेकिन अब रफ्तार पकड़ रही है। तो वहीं गुजरात टाइटन जो शुरुआत में तो मजबूत थी लेकिन अब थोड़ा डगमगाती हुई नजर आ रही है। सैमसन के तूफान ने चेन्नई सुपर किंग्स की इस आईपीएल में वापसी करी है। चेन्नई सुपर किंग्स के इस नई कहानी के हीरो ही संजू सैमसन है। शुरुआत में 3 मैच 3 बार सिंगल डिजिट, लेकिन उसके बाद 2 शानदार बेहतरीन शतक और एक दमदार 48 रन। यानी अब सैमसन सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि चेन्नई की नई उम्मीद बन चुके हैं। और क्या पता इस मैच में धोनी भी आ जाए तो मैच का रुख पलटने की वो ताकत रखते हैं। खैर, स्पिन मैजिक यानी कि नूर अहमद की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ कमाल नहीं कर रहे हैं, वो बेमिसाल काम कर रहे हैं। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं, चेन्नई की गेंदबाजी भी पटरी पर लौट आई है। नूर अहमद का, जिसका हमने नाम लिया, पिछले 3 मैच में 5 विकेट लेकर मिडिल ओवर्स में उन्होंने गेम को कंट्रोल करने का काम किया है। कम इकोनॉमी और ज्यादा असर, और यही शायद चेन्नई सुपर किंग्स की नई ताकत है। चेपॉक का किला है, होम एडवांटेज जरूर मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। पिच जो चेन्नई की है, यहां पर स्पिनर हमेशा गेम चेंजर साबित होते हैं और विरोधी टीम स्पिन के इस जाल में फंसती हुई नजर आती है। गुजरात की परेशानियों की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। और इनकी समस्या सिर्फ फॉर्म नहीं है बल्कि उनके जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, ये रन तो बना रहे हैं लेकिन बहुत धीरे। रिस्क फ्री ऐसा लग रहा है कि ये खेल रहे हैं, लेकिन आईपीएल है, फटाफट क्रिकेट है, इसमें जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपका काम नहीं बनेगा। कल के दोनों मैच इस बात का गवाह है। बड़े स्कोर हुए लेकिन शुरुआत से ही चेस करनी उतरी टीम ने जब रिस्क लेके खेलना शुरू करा तो उनकी रिस्क उनके फायदे में नजर आई। यही शायद अब गुजरात को भी करना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी। और शायद गुजरात की सबसे बड़ी कमजोरी की अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है इनके बल्लों से छक्के बहुत कम निकलते हैं। लगभग 18.3 गेंद में औसतन एक छक्का आ रहा है, जो आईपीएल में किसी भी टीम के लिए सबसे खराब आंकड़ा है। पंजाब और आरसीबी की अगर तुलना करें तो हर 7.6 गेंद में पंजाब के मैच में छक्के निकल रहे हैं। आरसीबी की बात करें तो हर 9.4 गेंद में छक्के निकल रहे हैं, लेकिन गुजरात की हालत बहुत खराब है। गुजरात का जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी तक मैच में दिख ही नहीं रहा है और शायद इसी वजह से टॉप ऑर्डर पर बहुत ज्यादा दबाव है और इनके गेंदबाजों पर जिम्मेदारी दोगुनी बढ़ जाती है। गुजरात के मिडिल ऑर्डर को संभलना होगा, एक कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। जिस कंसिस्टेंसी की हम शुरुआत से बात कर रहे हैं वो आज के इस मैच में दिखानी होगी। लेकिन T20 में सिर्फ कंसिस्टेंसी या गेंदबाजी से मैच नहीं जीतेगा। आपको टीम एफर्ट पूरा दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी ये जो कंसिस्टेंसी है वो आपके काम आएगी। आपको क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट में अपना बेहतरीन खेल दिखाना ही पड़ेगा। की बैटल या फिर गेम के असली मोड़ की अगर हम बात करें तो अकील हुसैन वर्सेस शुभमन गिल का जो मुकाबला है वो देखना काफी रोचक होगा। अकील ने गिल को 31 गेंद में 2 बार आउट किया है। अब गिल को संभलना होगा, अकील हुसैन की गेंदबाजी के इस जंजाल का तोड़ निकालना पड़ेगा। तो वहीं दूसरे की बैटल्स की हम बात करें तो मोहम्मद सिराज वर्सेस सैमसन। मोहम्मद सिराज ने सैमसन को आईपीएल में 3 बार आउट किया है, लेकिन जो फॉर्म संजू सैमसन की चल रही है, ऐसा लगता है कि
कि शायद इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज से वो पार पा जाएंगे। राशिद खान और सैमसन का मुकाबला भी काफी रोचक है। राशिद सैमसन को रोकते तो हैं, लेकिन आउट उनको करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि चेन्नई की चिंताएं भी कम नहीं है। चेन्नई के लिए सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म चिंता का विषय है। शिवम दुबे का इनकंसिस्टेंट प्रदर्शन चिंता का विषय है। और अगर ये दोनों नहीं चले तो चेन्नई की वापसी अधूरी रह सकती है। और जो शुरुआत में हमने कहा था, महेंद्र सिंह धोनी अभी भी बाहर है। लेकिन प्रैक्टिस मैच में दिखते हैं, टीम का हौसला बढ़ाते हैं, कुछ शॉट्स वगैरह भी लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धोनी खेलेंगे। सूत्रों के हिसाब से बात करें तो जो जवाब आ रहा है वो अभी नहीं खेलने का। अभी भी वो रिकवरी मोड में चल रहे हैं। लेकिन उनकी मौजूदगी भले पिच पर ही नहीं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में भी काफी किफायती हो सकती है, जो कि टीम के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। रणनीतिकार बहुत बेहतरीन माने जाते हैं धोनी, तो अगर वो ड्रेसिंग रूम में भी बैठते हैं और वहीं से अगर रणनीति बनाते हैं, संदेश उनके मैदान पर सही समय पर पहुंचते हैं, तो चेन्नई इस मैच को बहुत ही उम्दा तरीके से जीत सकती है। चलिए पिच कंडीशंस की बात कर लें। दोपहर में ये मैच होगा। गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना फायदेमंद साबित हो सकता है। स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन रन बनाना यहां पर आसान नहीं होगा। अटैकिंग मोड यहां पर दिखाना बेहद जरूरी है, दोनों ही टीमों में। मैच प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो दोनों टीमों में भारी कौन दिख रहा है, उसके लिए मौजूदा फॉर्म का एनालिसिस करना पड़ेगा। चेन्नई एक बेहतरीन मोमेंटम के साथ है, तो वहीं गुजरात टाइटन सवालों के साथ है। इस मुकाबले में थोड़ा पलड़ा जो झुका हुआ है वो चेन्नई की तरफ। हालांकि रिकॉर्ड भले ही बराबर हो, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक टीम लगातार ऊपर उठ रही है और दूसरी अपना संतुलन ढूंढ रही है, बैलेंस ढूंढ रही है। अब देखना यह है कि चेन्नई का किला मजबूत रहेगा या गुजरात की रणनीति इस मैच को पलट देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।